घर में न लाना हुआ नसीब।
जब रंग कहीं दुनिया में फजीलत
न मिलेगी क्या लेकिन तूने तकहीर किया न मिलेगी। गाना समाप्त किया जब हंसा फिर किसी चौखट पे सितारा न हुआ, जब हंसा फिर किसी चौखट पे सितारा न हुआ, यूं कोई मरकज तत्हीर दोबारा न हुआ, यूं कोई मरकज तत्हीर दोबारा न हुआ। आके हो जाती जनाज़े में शामिल दुनिया, आके हो जाती जनाज़े में शामिल दुनिया, तेरी सिमत को तो इतना ही गवारा न हुआ, तेरी सिमत को तो इतना भी गवारा न हुआ। और याद रखा कि दरबार में जो जोर खिताबत दिखा दिया, दरबार में जो जोर खिताबत दिखा दिया, लफ्जों ने जुल्फ़िकार को पीछे हटा दिया, लफ्जों ने जुल्फ़िकार को पीछे हटा दिया। खुतबान तेरे कर दिया बातिल को बेनकाब, खुतबान तेरे कर दिया बातिल को बेनकाब, बागी है कौन बाग फिदक ने बता दिया, बागी है कौन बाग फिदक ने बता दिया। करे न कोई भी तफसीर फातिमा ज़हरा, करे न कोई भी तफसीर फातिमा ज़हरा, नबी बताएंगे तौक़ीर फातिमा, नबी बताएंगे तौक़ीर फातिमा ज़हरा। बस एक दिन में भरा घर उजड़ गया, बस एक दिन में भरा घर उजड़ गया शह का, फलक ने लूट ली जागीरे फातिमा ज़हरा, फलक ने लूट ली जागीरे फातिमा ज़हरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर खुशान नसीब तेरा, हबीब इब्ने मज़ाहिर खुशान नसीब तेरा, नबी हबीब इब्ने मज़ाहिर खुशान नसीब तेरा, सलाम कहती है तस्वीर फातिमा ज़हरा, सलाम करती है तस्वीर फातिमा ज़हरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर खुशान नसीब तेरा, हबीब इब्ने मज़ाहिर खुशान नसीब तेरा, सलाम कहती है तस्वीर फातिमा ज़हरा। न देखे बाप कोई भी पिसर का वो मंजर, न देखे बाप कोई भी पिसर का वो मंजर, जो देखता रहा शबीर फातिमा ज़हरा, जो देखता रहा शबीर फातिमा ज़हरा। ये कत्लगाह में लाशें हैं या कि फैली
है। ये कत्लगाह में लाशें हैं या कि फैली है तमाम दश्त में तनवीर फातिमा ज़हरा, तमाम दश्त में तनवीर फातिमा ज़हरा। के बाजार में नहीं ज़ैनब, खतीब है असरे शीरे फातिमा ज़हरा, असीर है असरे शीरे फातिमा ज़हरा। ये मिल्कियत है फ़कत शह, ये मिल्कियत है फ़कत शह के गम गुसारों की, जिन दरे जिना पे तहरीर फातिमा ज़हरा, दरे जिना पे तहरीर फातिमा ज़हरा। जनाजा उठाया इजाजत दी, कभी जनाजा उठाया कभी इजाजत दी, इसी में उलझा था शबीर फातिमा ज़हरा, इसी में उलझा था शबीर फातिमा ज़हरा। सबा
उम्मे लैला बिनते अली मोहम्मद, अली इमाम इब्ने अशफाक हुसैन, हसन इमाम इब्ने अशफाक हुसैन, अशफाक हुसैन इब्ने ज़ाहिद हुसैन, बतूल बीबी मरहुमा उम्मतुल ज़हरा बिनते ज़हीर हुसैन, मोहम्मद रज़ी इब्ने हसन जान, मेहदी रज़ा इब्ने मोहम्मद रज़ी, हैदरी बेगम बिनते मुस्तफ़ा हुसैन, शमा फातिमा बिनते नासिर रज़ा, अली कांदी बिनते हाशिम हुसैन, मुबारक हुसैन इब्ने आदम, सिराज फातिमा बिनते हुसैन रज़ी, हैदरी बेगम बिनते सरदार हुसैन, हुसैन रज़ी इब्ने नबील हसन, शाकिरा बीबी बिनते ज़ाहिर हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला देखें, ये अय्याम फातिमिया बीबी ज़हरा के हवाले से बहरहाल हम क्या उसके फज़ाइल बयान कर सकते हैं। हम कहाँ खाती वो कहाँ बहरे बेकरां, तो हमारी औकात कहाँ, हमारी हैसियत कहाँ कि हम उस ज़ात की फजीलत बयान कर सकते हैं जो कि आला है, जो कि फातिल सलाम। कुरान आवाज दे रहा है कि हम ही वो हैं जिन्होंने सब आराई की, और हम ही वो हैं जिसने तस्बीह की। भाई आप हजरात भी बैठे हुए हैं, मगर ये सब आराई नहीं, ये सब बंदी नहीं। सब बंदी तो सिर्फ नमाज में हुआ करती है। तो जब हम नमाज में सफ में खड़े होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सोचें कि आया ये सब बंदी का सलीका दिया किसने, आया ये सब आराई का तरीका दिया किसने। तो भाई जब हमने किताबों में पता किया, तफासीर में देखा, तो पता ये चला कि जब अर्श न था
इज्जतों का पालने वाला, जिसने अपने नूर से एक नूरे पैकर को बनाया, फिर उस नूरे पैकर के 4 हिस्से किए, जिसके एक हिस्से को ममलिकते विलायत का शहंशाह आज़म हजरत अली बनाया। फिर जो उसने नूर के दूसरे टुकड़े को हसन की शक्ल में तैयार, फिर उसने नूर के एक हिस्से को, उस हिस्से से हुसैन बना। कौन हुसैन? जिसकी हिर्म असमत इस्लाम, जिसकी सीन में सलामती इस्लाम है, जिसकी ये में यारी इस्लाम है, और जिसके नून में निजाम इस्लाम है। सलावत पढ़े। और जब आगे बढ़ा तो क्या देखा कि रिदाए इस्मत है जो 13 मासूमों को अपनी रिदा के इस्मती चादर में सब आ रहा है, सब आ रहा है। तो एक तरफ से नूर अव्वल ने आवाज दी सुभान अल्लाह, तो फिर दूसरे नूर ने आवाज दी वल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बात अज़ल की है, जब कायनात नहीं है, तीसरे नूर ने बढ़ के आवाज दी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब चौथे नूर ने आगे बढ़ के कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो भाई अल्लाह ने इन 4 मासूमों के दहन से निकले हुए कलमे को तस्बीहात अरबा बना दिया। तस्बीहात अरबा बना दिया। भाई किसी ने आके पूछा, भाई मौलाना साहब, हम इशा की या ज़हर की तीसरी चौथी रकात में अगर सूरह अल-हम्द न पढ़े तो इसका बदल क्या पढ़ सकते हैं? मैंने कहा भाई सूरह अल-हम्द की जगह अगर तीसरी चौथी में पढ़ना है तो तस्बीहात अरबा। तो भाई जिस अनवारे मुक़द्दसा के दहन से निकला हुआ जुमला सूरह अल-हम्द का बदल बन जाए, और आगे बढ़ के आवाज दी ममलिके इस्मत ने सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकते वरूह।
हम ही वो हैं, हम ही वो हैं जो तस्बीह पढ़ते हैं, हम ही वो हैं जो तक़दीस करते हैं। तो भाई जिस फातिमा के इस जुमले ने परवरदिगार की तस्बीह की, जिस फातिमा के इस जुमले ने परवरदिगार की तस्बीह में बयान कर दिया कि हम ही वो हैं जो तस्बीह भी करते हैं, हम ही वो हैं जो तक़दीस भी करते हैं। और तस्बीह के क्या मानी, सुब्बुहुन के क्या मानी, सुब्बुहुन के मानी तस्बीह के भी है, पाको पाकीज़ा के भी है, हम्दो सना के भी है। तस्बीह के मानी नजासत से दूर होने के भी है। तो भाई परवरदिगार ने फातिमा से कहा, तुमने ये जुमला मेरे लिए कहा, तुमने ये जुमला मेरी जात के लिए कहा कि नजासत से दूर जब न सही कि एक दिन आएगा तेरी निदा होगी और मैं उस रजा में आवाज दूंगा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत युतahhirakum तत्हीरा। सुब्बुहुन कुद्दूसुन, उसने तक़दीस किया, वो फातिमा जिसे फूल भी कहते हैं, जिसे कली भी कहते हैं, ज़हरा के माने कली फूल के, फातिमा कायनात के अंदर कायनात की औरतों की सरदार मिलती है। कायनात के अंदर 51% मर्द और 49% औरतें। इक्यावन % मर्द, 49% औरतें। मगर अल्लाह ने 51% मर्द के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे। अल्लाह मोहम्मदी ने 5 लाख तक दिया है। 51% मर्द के लिए, उनकी हिदायत के लिए इतने अंबिया आए, औलिया आए, औसिया आए, आइम्मा आए, मगर अल्लाह ने एक फातिमा को भेजकर 49% औरतों की सरदार बना दिया। अंबिया आए, कोई 900 साल जिंदा रहा, कोई 400 साल जिंदा रहा, कोई 200 साल जिंदा रहा। इतनी ज्यादा हयात लेकर आया। सुनिएगा, तवज्जो शर्त है, अंबिया आए मर्दों की हिदायत के लिए, इतनी हयात लेकर आए
में भी देखा जाए तो सबसे कम उम्र के 25 वर्ष। मौलाना साहब, इससे कम तो शायद नहीं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम 51% मर्द के लिए इतने अंबिया आए, इतने औलिया आए, इतने औसिया आए, इतने अइम्मा आए। किसी की उम्र 9 बरस, 900 बरस, किसी की उम्र 800 बरस, किसी की उम्र 400 बरस, कोई 200, कोई 150, कोई 100, कोई 67। इस तरीके से, मगर अल्लाह ने 49% औरत की हिदायत के लिए एक औरत भेजा, वो भी इतनी कम मुद्दत के साथ, जिसकी उम्र 18 बरस। भाई फातिमा का नाम ज़हरा भी है, ज़हरा के मानी गले की भी है, फूल के भी है। भाई फूल को देखा जाए, फूल से पूछा जाए, भाई फूल की हयात देखा जाए, फूल की हयात देखा जाए तो फूल की भी हयात बहुत कम हुआ करती है। जब मैंने फूल से पूछा, भाई तेरी मुख्तसर सी हयात, तेरी मुख्तसर सी हयात, आखिर इस मुख्तसर सी हयात से क्या फायदा? जब तू इतनी मुख्तसर सी हयात लेके आया है तो तुझे तो फौरन मुरझा जाना चाहिए, फौरन मुरझा जाना चाहिए। मगर तू है जो मुस्कुराता रहता है। तो फूल आवाज दे के कहता है, जवाब दूंगा, खड़े रहो। खड़ा रहा, देखा जो फूल खिला था उस पे शहद की मक्खी आई, रस चूसा, रस चूस कर उड़ गई। फिर भौरा आया, भौरा आया। भौरे ने फूल के चारों तरफ घूमा, उसकी नजाकत और लताफत का मजा लिया, चला। फिर तितली आई, फूल पर बैठी, खुशबू को सूंघा, चली गई। लोग आए, उस फूल की खुशबू, लोग आए, करीब में खड़े हुए, उस फूल की खुशबू से लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर चले गए। बच्चे
आए, बच्चे आए, फूल को देखते रहे, सूंघते रहे, लुत्फ अंदोज होकर खेलते रहे, फिर चले गए। फिर उस फूल ने हमें जवाब दिया, तूने देखा मुझे? कहा हाँ, मैंने देखा। मक्खी आई, उसने इस्तिफादा हासिल किया। तितली आई, उसने इस्तिफादा हासिल किया। बच्चे आए, उसने इस्तिफादा हासिल किया। लोग आए, उससे उसने इस्तिफादा हासिल किया। भाई, किसी को मैंने खुशबू दिया, किसी को लुत्फ दिया, किसी को मजा दिया, किसी को रस दिया। भाई, अगर मुरझा जाता तो कुछ न मिल पाता। तो मैं कायनात में आया बड़ी कम मुद्दत लेकर, मगर कायनात को सबक देकर गया कि देखो, जब हम कायनात में आए हैं तो जिस तरीके से हमने जिंदगी सुधारी, जैसे मैंने सबक सिखाया, वैसे ही हर इंसान को करना चाहिए, चाहे मुद्दत हयात कम हो या ज्यादा हो। फूल ने कहा कि देखो, न हमारी मुस्कुराहट पे असर गया, न मुरझाया। मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, बल्कि दिया है। तो मालूम ये हुआ कि फूल वो होता है जो देता है, लेता नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फातिमा फूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दौलत दी, माँ ने दौलत लुटाया, खदीजा ने दौलत लुटाया। रसूल ने अपना सब कुछ लुटाया। फातिमा भी जब तक रही कायनात के अंदर, हिदायत का चिराग बन के रही। और इस तरीके से हिदायत का चिराग बनी, इस तरीके से बनी कि जब लोग रसूल की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कह रहे थे, उम्मुल मोमिनीन कह रहे थे, एक रोज रसूल भी थे, बीवी थी। बीवी ने सुना उम्मुल मोमिनीन कहते हुए, उसी वक्त रसूल ने कहा, ए मेरी लफ्ते जिगर, देख लोग मेरी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन का खिताब दे रहे हैं, जब न सही कि मैं तुम्हें उम्मे अबिया कह दूं। भाई उनकी मानी क्या है? बाप की, माँ की। उम्मे अबीहा बाप की माँ, और उम्मुल किताब, उम्मुल किताब
किसे कहा गया इस्तिलाही माने? कुरान मजीद। और किसे कहा गया? सूरह अल-हम्द का नाम उम्मुल किताब। और इस तरीके से उम्मुश शजर, उम्मुश शजर कहते हैं गुठलियों की मां। उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा मक्के को कहा जाता है और मक्के में खाने काबा को कहा जाता है। जहां से अल-मुख्तसर लफ्ज़ों को समेट कर कह दूं कि के माना बुनियाद के हैं, इब्तिदा के। के माने बुनियाद के हैं, इब्तिदा के हैं। जहां से इब्तिदा हुई हो, जमीन जहां से फैली खाना काबा, उसे उम्मुल कुरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसी जगह से जमीन का आगाज हुआ, इसलिए उसे उम्मुल कुरा कहते हैं। और यहां रसूल ने अपनी बेटी को उम्मे अबीहा कहा। कौन है उम्मे अबीहा? जिसने तस्बीह की, जिसने तक़दीस की। भाई अल्लाह ने खाने, अल्लाह ने इज्जतों के परवरदिगार ने, इलाही रब्बुल आलमीन ने अपनी मारिफत के लिए, भाई यही तो कहा था ना, कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने इरादे को वजूद बख्शा। तो अल्लाह ने अपने इरादे को जब वजूद बख्शा, तो अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए मोहम्मद को खल्क किया और मोहम्मद ने अपनी पहचान के लिए फातिमा को। जिस तरीके से अल्लाह ने अपना मरकज, अपनी पहचान का मरकज किसी और को न रखा। भाई जब जिब्राइल ने पूछा वमन तातल किसा, चादर के नीचे कौन है, तो परवरदिगार ने यही तो कहा कि चादर के नीचे फातिमा है, चादर के नीचे वो है जिसके सदके में मैंने जमीन का फर्श बिछाया, चादर के नीचे वो है जिसके सदके में मैंने आसमान का शामियाना तना, चादर के नीचे वो है
जिसके सदक़े में मैंने समंदर को पैदा किया। चादर के नीचे वो है जिसके सदक़े में मैंने पानी को रवानी किया। चादर के नीचे वो है जिसके सदक़े में मैंने दुनिया दी। चादर के नीचे वो है जिसके सदक़े में मैंने इस कायनात को पैदा किया। और वो कौन है? उसको क्या कहा? उस मरकज का नाम फातिमा है। फातिमा तो भाई अल्लाह ने अपनी पहचान का मरकज बनाया तो फातिमा को बनाया, रसूल को बनाया, अली को बनाया, हसन को बनाया, हुसैन को बनाया। भाई तभी तो आदम ने यही जुमला कहा था ना, आदम ने यही तो जुमला कहा था, अंता महमूद हाज़ा मोहम्मद अंता आला हाज़ा अली अंता फातिरुस समावात हाज़ा फातिमा अंता अल-मोहसिन हाज़ा हुसैन हाज़ा हसन अंता कदीमुल एहसान हाज़ा हुसैन। भाई जहां वो महमूद था उसने फर्श पर मोहम्मद बनाया। जहां वो फातिर था, फातिर के मानी फैलाने वाला, फातिर के मानी सजाने वाला, फातिर के मानी जलाने वाला, फातिर के मानी फैलाने वाला। उसने क्या कहा? अंता फातिरुस समावात। सुभान अल्लाह। एक परवरदिगार तू फातिरुस समावात है, तू आसमान का फैलाने वाला है। तो भाई जिस तरीके से वो कायनात का फैलाने वाला था, जिस तरीके से कायनात का सजाने वाला था, इसलिए कायनात के सजाने के लिए वो अर्श पर था, तो फर्श पे फातिमा को बनाया। फातिरुस समावात, जो इस्मते तहारत की ममलकत, जो हसनैन जैसे बेटों की माँ, अगर लोग कहते हैं अली न हो फातिमा का कुफर न होता, अगर अली न होते, ये नहीं कि अगर फातिमा न होती तो अली का कोई कुफर न होता, अगर फातिमा न होती तो अली का कोई कुफर न होता, ये जुमला नहीं कहा। भाई वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई कुफर नहीं। तो जिस तरीके से उसका कोई कुफर न था, तो उसने वो फातिरुस समावात होकर फातिमा को बनाया। तो अगर अली न होते तो फातिमा के बराबर कोई अफसर न हो सकता, मगर वही फातिमा
वो भी वक्त आया। बाल सफेद, हाथों में लहसा, कमर खमीदा हो चुकी। जब बचपन में किसी जाकिर से सुना जाता था तो सोचा जाता था कि बाल सफेद, कमर खमीदा, आंखों में लड़का, कोई 80 साल की बूढ़ी रही होगी। मगर जब होश संभाला, किताबों का मुतालिया किया तो पता चला कायनात की सैयदा कोई 80 बरस की बूढ़ी थी, जिसके बाल सफेद थे, जिसकी कमर खमीदा थी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ 18 बरस की थी। आप उसको रोने के लिए आए हो ना? आप उस बीवी का मातम करने आए हो ना, जो बीवी हर मजलिसों में आती थी अपने लाल का मातम करने। रो लो, जी भर के रो लो, दे दो ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पुरसा। ये बीबी आती थी तो इसके साथ ज़ैनब भी आती थी। ये बीबी आती थी तो इसके साथ अरे जिंदान के कैद खाने से नन्ही सकीना भी आती थी। मगर आज तो उस सकीना की दादी की मजलिस है ना, आज तो उस ज़ैनब की माँ की मजलिस है ना। अरे आज भी आई होगी, दुआएं दे रही होगी, ए मेरी दादी पे रोने वालों, ए मेरी दादी पे रोने वालों, ए दे मेरी दादी पे रोने वाली, खुदा तुझे सलामत रखे, तेरी गोदियां आबाद रखे, जवानों की जवानी सलामत रखे। अरे करबला में पूरा कर। जज़ाकल्लाह, जी भर के रो लो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पुरसा दे दो और हमारे उस इमाम को पुरसा दो जो पर्दे ग़ैब में है। उस इमाम को पुरसा दो जो पर्दे ग़ैब में तड़प रहा है। ए मेरे मौला, अपनी जद्दे माजिदा का पुरसा, ए बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी मादरे गिरामी का पुरसा, उसका पुरसा, अरे जिसके बदन में मोहसिन शहीद हो गया। उस फातिमा का पुरसा, अरे जिसको अश्किया ने जिसके घर को जला दिया। सुनोगा कदर, बस 2 जुमले और मजलिस को तमाम किया। मैं ज्यादा मसाइल पढ़ने का आदी नहीं। 18 बरस की हसनैन की मां इतनी ज़ईफ़ा हो गई, इतनी ज़ईफ़ा हो गई, उसके हाथ भी नहीं उठते। तस्बीह भी अपने बाएं हाथ में लिया करती थी। अरे जिस वक्त गुस्ल अली दे रहे थे, अरे एक मर्तबा चीख मारी। अरे फिज़्ज़ा ने पूछा, ए आका, अरे चीख का क्या सबब
फातिमा की टूट चुकी थी। जो मेडिकल साइंस जानने वाले हैं उनसे पूछिए तो वो बताएंगे, अरे जब पसलियां टूट जाती है तो टूटी हुई पसलियां कभी कलेजे में चुभती, कभी दिल में चुभती है। अरे जब कलेजे और दिल में पसलियां चुभती है ना तो सांसें अटकने लगती है। हाय रे फातिमा, अरे 75 दिन कैसे गुजारे हैं। वो भी वक्त आया कि फातिमा ने वसीयत कर दिया, ये अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठे। अरे अली ने जनाजा उठाया भी तो रात की तारीकी में। अरे जब गुस्लो कफन हो गया, बच्चे आए, अरे मगर हुसैन दीदारे माँ को न आए। एक मर्तबा बुलाया गया तो मेरा आका हुसैन, नन्ना हुसैन अपनी माँ के कदमों पे गया और माँ के कदमों तले माँ के तलवे को अपने रुखसार से रगड़ने लगा। अरे हुसैन के आंखों से आंसू आने लगे। एक मर्तबा कहा, ए अम्मा, ए अम्मा, जब तक तू ना पुकारेगी, ए अम्मा, क्या हुसैन इतना गरीब हो गया? ए अम्मा, क्या हुसैन इतना गरीब हो गया कि तू मेरी आवाज पे लब्बैक न कहती? बंदे कफन टूटा, ए मेरे हुसैन माँ के सीने से लिपटे। ए अम्मा, अरे आज तो पुकार आ गई। ए अम्मा, अरे कल करबला में कहा है मेरे लाल, मैं मौजूद रहूंगी। शिमर का खंजर होगा, मेरी आवाज होगी। जहाँ जहाँ सियाने दी उन सबकी हिफाजत फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ा गया है और अब तक जिन जिन मजलिसों में पढ़ा गया है फातिहा, परवरदिगार उन तमाम मरहूमीन को जवारे मासूमीन में आलाइलीन में मानने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे कौम के तमाम नौजवानों को तरक्की अता फरमा। हम सब बस्तियों के बच्चों को, नौजवानों को तरक्की अता फरमा। इस बस्ती के भी तमाम नौजवानों को तरक्की अता फरमा। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता बच्चे में इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। ईरान को बुलंदी और तरक्की अता फरमा। उलमाए आलाम का साया कायम फरमा। मेरे महबूब, मेरे अल्लाह करीम परवरदिगार, इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा। ये मेरे महबूब, हम सबको उस वक्त तक मौत न दे देना कि जब तक तू हम सबसे राजी न हो। ये मानने वाले हम सबको जब भी दुनिया से उठाना तो अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाना, बीबी फातिमा की मोहब्बत के साथ उठाना, अली की विलायत के साथ उठाना, गुनाहों को बख्श कर उठाना। ये मेरे महबूब, इसी बीबी फातिमा की पसलियों का वास्ता हम सब की गुनाहों को बख्श कर हम सबको जवारे मासूमीन में जगह देना और हमारे आखिरी इमाम ज़माना के एक सूरह फातिहा बीबी फातिमा ज़हरा रसूल
गई। बाद रसूल हाय कयामत गुजर गई। मुश्किल है एक साथ मिले नाबुदुल का, मुश्किल है एक साथ मिले नाबुदुल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। बाद रसूल उठा जनाजा बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। घर बाजा जल रहा था और घर में थी फातिमा। दरिया पर गिराया गया बा मुसीबता। अल्लाह दब के मर गया बा बुतूल का। अल्लाह दब के मर गया बच्चा बुतूल का। अपनाया जा रहा है ये लाशा बुतूल का। बाद रसूल उठा जनाजा बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। तूफान एक समा गया कब्रे रसूल पर। मोहसिन शहीद हो गए बदने बुतूल में। मरकद से रोने आ गया बा बुतूल का। मरकद से रोने आ गया बाबा बुतूल का। अपनाया जा रहा है ये लाशा बुतूल का। बाद रसूल उठा जनाजा बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। दो बीबियों के रोने पे पहरा लगा दिया। एक फातिमा थी दूसरी बिनते शहे खुदा। गम किस तरह बयां हो सके बुतूल का। गम किस तरह बयां हो सके ना बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। बाद रसूल उठा जनाजा बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। बरसा लहू कलम से ज़मीं पर है ज़लज़ले। गम फातिमा का कैसे मुबारक कोई लिखे। गमनाक है ये सारा ज़माना बुतूल का। गमनाक है ये सारा ज़माना बुतूल का। अपनाया जा रहा है जनाजा बुतूल का। बाद रसूल उठा जनाजा बुतूल का।
إن كنا صدقناك إلا أرهقتنا بالرسول